तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब पिछली बार यानी 2019 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस दौरान आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि चाइनीज मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया JF-17 को PR देने का काम कर रहे थे और बार बार JF-17 से संबंधित उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए इन्होंने मिग को मार गिराया तो Su-30 को मार गिराया एंड इस तरह की चीजें। लेकिन इस बार के कॉन्फ्लिक्ट में जब देखा गया कि चाइना के लगभग सभी तरह के वेपन्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, तो यहाँ पर इन्होंने सिलेक्टिव चीजों को चुना और उनको लेकर ही PR करने की कोशिश की गई। आपने किसी एक के भी मुंह से इस बार नहीं सुना होगा कि यहाँ पर JF-17 द्वारा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया गया, जबकि JF-17 काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तान की वायुसेना इस्तेमाल करती है। आपने किसी एक के मुंह से ये भी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के MQ-9 या फिर HQ-16 इन्होंने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, जबकि इसी के ऊपर पाकिस्तान की पूरी डिफेंस डिपेंडेंसी थी। बस रह देकर आपने PL-15 का नाम सुना होगा और साथ ही Jet-NC का नाम सुना होगा। कारण यह है कि इसे गरीबों का रफाल बताया जा रहा है यानी Jet-NC को, और PL-15 को गरीबों की मीटियोर मिसाइल बताया जा रहा है ताकि अफ्रीकन मार्केट में चाइना को कदम जमाने में थोड़ी आसानी हो जाए। मैं आपको बता दूं कि चाइना वैसे तो एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट का, लेकिन उसके द्वारा बेचे जाने वाले 81% डिफेंस इक्विपमेंट का खरीदार अकेले पाकिस्तान है। यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान वो देश है जिसे अन्य कोई भी देश हथियार देना उतना नहीं चाहता और ना ही उसके पास अन्य देशों से हथियार खरीदने के पैसे हैं। तो अल्टीमेटली चाइना का जो डिफेंस मार्केट सडनली ग्रो किया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान को आप हटा दें तो वो भारत के ही आसपास टिका रहेगा। कुछ और देश इसमें जरूर आते हैं, लेकिन एक बार जिसने चाइनीज वेपन खरीद लिए वो दोबारा तो नहीं जाएगा पाकिस्तान के अलावा। इवन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो ये भी देखने के लिए मिला है कि पाकिस्तान ने भी कान पकड़ लिए हैं और अब उसका रुझान टर्किश वेपन की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि HQ-9 और HQ-16 जो कि चाइना द्वारा तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान को दिए थे, और वो भी इस लेवल पर दिए थे। जब भारत ने S-400 की खरीद की थी तो इन्होंने ये कहा था कि देखिए आप ये खरीद लीजिए, ये S-400 के काउंटर में आपके पास होने आवश्यक है, और S-400 जिस तरह की भूमिकाएं निभाएगा ये भी उसी तरह की भूमिकाएं निभाने में सक्षम होगा। और पाकिस्तान ने इन्हें खरीद भी लिए। अब पाकिस्तान यहाँ पर यह भूल गया कि भारत जिस तरह के मैन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, आज तक उनका एक भी आलोचक आपको दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिला होगा। आप केवल एक आलोचक ढूंढकर बता दीजिए जिसने ब्रह्मोस मिसाइल की आलोचना की हो। कभी कोई कहीं पर भी कितना भी बड़ा एनालिस्ट हो, उसने कभी भी ब्रह्मोस मिसाइल की आलोचना नहीं की होगी। अगर रशिया यूक्रेन वॉर में खराब प्रिपरेशन के जरिए और एक खराब नैरेटिव की वजह से S-400 को किसी ने डिफेम किया हो तो किया हो, अदरवाइज रशिया यूक्रेन वॉर से पहले S-400 को लेकर भी आपको एक भी आलोचक देखने के लिए नहीं मिलेगा। ढूंढ कर देख लीजिए। वहीं पर भारत के तीसरे बड़े वेपन यानी रफाल की बात की जाए तो रफाल के बारे में भी आप पता कर लीजिए। कोई एक भी आलोचक आपको रफाल का नहीं मिलेगा। रफाल के जितने पावरफुल या फिर रफाल से भी ज्यादा पावरफुल विमान मौजूद है दुनिया में, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन रफाल की कैटेगरी में रफाल सबसे सर्वोच्च वेपन है। इस बात को पूरी दुनिया मानती आई है, तभी आपने देखा कि पूरी दुनिया की मीडिया रफाल के पीछे पड़ी है। एक भी रफाल को मार गिराया है इस तरह की बात ये लोग साबित करना चाहते हैं, तो इसके पीछे का इनका इंटेंशन समझा जा सकता है। तो अल्टीमेटली भारत के पास जिस तरह के वेपन्स थे वो ऐसे थे जिनका की कोई भी आलोचक दुनिया में है ही नहीं। अब जब ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज रडार सिस्टम और उनके HQ-9, HQ-16 द्वारा जब खराब प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान द्वारा जब चाइना के सामने कंप्लेंट्स डाली गई, तो पाकिस्तान ने इस बात को अब स्वीकार कर लिया है कि उनके HQ-9 हो या फिर HQ-16 हो, ये ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ बने ही नहीं है, यानी इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाए। तो फिर आपने इसको दिए क्यों पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भला इन्हें खरीदा क्यों? और इवन जब मियां चुन्नू वाला कांड हुआ था, जब भारत की ब्रह्मोस कथित तौर पर मिसफायर होकर पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, उस दौरान समझ जाना चाहिए था कि HQ-9 या HQ-16 इस मिसफायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल को देख भी नहीं पाए। उसके बाद भी क्या इनकी आंखें नहीं खुली, और क्या उसके बाद भी ये लोग उन्हीं के ऊपर निर्भर कर रहे थे? इन्हें ये नहीं पता था कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत सर्वाधिक इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, यहाँ पर चाइना द्वारा इस बात को खुले से स्वीकार किया गया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा कोई भी सिस्टम है ही नहीं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ कारगर हो। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
घुमा फिराकर कई तरह की अलग चीजें कही जा सकती थी इसके काउंटर में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे स्वीकार करना उचित समझा। इसीलिए मैं आपको पास्ट में भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि देखिए चाइनीज मीडिया, पश्चिमी मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, इनको छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी आप छोड़ दीजिए, वो भी बाकी की मीडिया की तरह प्रोपोगेंडा कर सकती है खुले तौर पर। चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी इस बात को नहीं कहा गया कि जेट एंड सी ने PL-15 का इस्तेमाल करके भारत के फला फला विमान को मारकर गिराया है। अगर ऐसा कहा हो तो आप लाकर आर्टिकल मुझे बता दीजिए। ऐसा नहीं कहा गया है। उन्हें पता है कि गवर्नमेंट स्तर पर इस तरह के झूठे प्रोपोगेंडा करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। मीडिया बदनाम होती है, हो जाए, 10 बार हो जाए, दुनिया भर की मीडिया बदनाम है। इसी वजह से जब फाइनल बात मानी जाए तो हमेशा गवर्नमेंट लेवल पर मानी जानी चाहिए। केवल और केवल मीडिया की बातें सुनकर आप किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। वैसे यहाँ पर चाइना द्वारा और भी ज्यादा ब्लेंडर कर दिया गया है, क्योंकि भारत द्वारा कभी नहीं कहा गया कि हमने इनके HQ-9 या फिर MQ-9 ब्रह्मोस मिसाइलों के इस्तेमाल से न्यूट्रलाइज किए या उन्हें सैचुरेट किए, जबकि हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि हमने हमारे कामिकाजे ड्रोन्स के जरिए इन डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट किया है। हमने हेरॉप ड्रोन जो कि इजरायली थे, इसके अलावा नागास्त्र ड्रोन जो कि भारतीय स्वदेशी थे, इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें फिर सैचुरेट किया है, मारकर गिराया है। तो ब्रह्मोस के खिलाफ क्या ये नॉर्मल से कामिकाजे ड्रोन्स के खिलाफ भी इफेक्टिव नहीं है? और वैसे ब्रह्मोस के बारे में चाइनीज कहेंगे भी क्या? कुछ सालों पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर स्पेशली बताया था, भारत के DRDO के जो पूर्व प्रमुख थे, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के भी प्रमुख रह चुके हैं, उनके द्वारा खुद इस बात को कहा गया था कि दुनिया का कोई अन्य एयर डिफेंस सिस्टम तो आप छोड़ दीजिए, स्वयं रशिया का S-400 भी ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं सकता, उसके अंदर ऐसी क्षमताएं ही नहीं है। इवन अगर 2 ब्रह्मोस साथ में एक ही टारगेट के लिए अगर लॉन्च कर दी जाती है, तब तो इसे रोक पाना असंभव है। तो थोड़े और समय तक आप वेट कीजिए, एक एक करके इनके सारे प्रोपोगेंडा यूं ही पानी के साथ बह जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।